कैसे हैं आप लोग? आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है मानव के शुक्राणु की संरचना, यानी स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। तो ह्यूमन स्पर्म की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, ये जो ह्यूमन स्पर्म होता है, इसकी जो लेंथ होगी बच्चों, ह्यूमन स्पर्म, मानव का जो शुक्राणु होगा, इसकी लंबाई होती है 60 माइक्रोन मीटर। और इस ह्यूमन स्पर्म को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी डिवीजन की, तो हम इसको 4 भागों में बांट सकते हैं। ये 4 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले होता है हेड। ओके। और हेड का भी नुकीला भाग, हेड का जो सबसे ऊपर का नुकीला भाग होता है, उसको एक्रोसोम के नाम से जाना जाता है। और हेड की जो लेंथ होती है वो होती है 5 माइक्रोन। इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा जो भाग होता है, इसका भाग होता है, ठीक है, नेक। अगला भाग होगा नेक, ग्रीवा। ग्रीवा के बाद आता है मिडल पार्ट। ओके। मध्य भाग। और मध्य भाग की भी जो लेंथ होगी वो 5 माइक्रोन होगी। और मिडल पार्ट में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियन या माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। इसके अंदर मिडल पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जो पार्ट होता है वो होता है टेल। ओके। और टेल को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। ओके। टेल को भाग सकते हैं, बांटा जा सकता है प्रिंसिपल पीस में, प्रिंसिपल पीस और एंड पीस में। एंड पीस की अगर हम लेंथ की बात करें तो ये भी 5 माइक्रोन होती है। और प्रिंसिपल पीस होता है 45 माइक्रोन मीटर। ओके। तो इस तरह देखेंगे तो टोटल 5 और 45 कितना हो गया? 50। फिर 55 और 5, 60। तो इस तरह से 60 माइक्रोन मीटर की लंबाई होती है एक स्पर्म, मानव के स्पर्म की। तो स्पर्म को हम देख लेते हैं। देखिए, स्पर्म की हम स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर देखिए किस प्रकार बनेगी इसकी। हम स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसका ऊपरी भाग बनाएंगे, हेड बनाते हैं। ओके। ये हमने हेड बनाया। और हेड का जो सबसे ऊपर का नुकीला भाग होता है, इस भाग को क्या कहा जाता है? एक्रोसोम कहा जाता है। इस भाग को कहा जाएगा एक्रोसोम। ओके। और एक्रोसोम इस और इस पूरे भाग को कहेंगे हेड। और हेड के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस, यानी कि एक केंद्रक इसके अंदर पाया जाता है। और न्यूक्लियस आपको पता ही है, हैप्लॉइड होगा। ठीक है, क्योंकि ये मेल गैमीट ही तो है, तो हैप्लॉइड होगा। और इसके बाद ये वाला पार्ट होता है इसका ग्रीवा। ओके। ये वाला भाग कहलाता है इसका ग्रीवा या नेक। ये नेक बन जाती है, यहाँ नेक पाया पाया जाएगा। और नेक के अंदर दो, ठीक है, एक जोड़ी सेंट्रियोल पाए जाते हैं। नेक के अंदर एक जोड़ी ये सेंट्रियोल उपस्थित होते हैं, इसके अंदर पाए जाएंगे सेंट्रियोल। इसको ध्यान रखेंगे। ये पाए जाएंगे, सेंट्रियोल पाए जाते हैं। और ये कितने होते हैं? ये होते हैं 1 पेयर, एक जोड़ी सेंट्रोल इसमें पाए जाएंगे। ओके। इसको ध्यान रखेंगे। हेड की अगर हम बात करें तो ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट कहलाता है हेड। पहला पार्ट यही हो गया, इस भाग को हेड कहते हैं। हेड के बाद, ठीक है, ये नेक हो गया, दूसरा पार्ट। और नेक के बाद ये वाला जो पार्ट है, इसके अंदर बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाएंगी। ये माइटोकॉन्ड्रिया वाला पार्ट हो गया। इस पार्ट को कहेंगे मिडल पार्ट, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाएंगी। इस वाले पार्ट को मिडल पार्ट कहा जाएगा, या मिडल पीस। ओके। इसको हम मिडल पीस कहते हैं। और मिडल पीस में क्या पाई जाएंगी? बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाएंगी। ये मैंने यहाँ देखो बताया ही है आप लोगों को। ओके। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करती है? इसको एनर्जी देती है, इसको गति करने के लिए, क्योंकि ये गतिशील होता है। ओके। तो ये एनर्जी देने का काम करेंगी माइटोकॉन्ड्रिया, इसको ऊर्जा प्रदान करती हैं। और इसके बाद, ठीक है, मिडल पीस के बाद आता है टेल। इसके अंदर ये टेल पाई जाएगी, एक पूंछ पाई जाती है। ओके। और टेल में भी ये वाला पार्ट प्रिंसिपल पीस कहलाता है।
प्रिंसिपल पीस, और लास्ट का जो बचा हुआ पार्ट है इसको हम एंड पीस के नाम से जानते हैं। तो इस तरह आप देखें तो ये शुक्राणु की संरचना कंप्लीट हो जाती है। तो शुक्राणु में ये पार्ट्स पाए जाते हैं। हेड की बात करें तो हेड से, बच्चों अगर हेड की बात करते हैं, देखिए तो इसके हेड से एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम निकलता है। एक एंजाइम स्रावित होता है जिसका नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या काम करता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एग में प्रवेश को, ठीक है, प्रवेश में सहायता करता है। एग के अंदर जब शुक्राणु धसेगा तो उसमें हाइड्रोलाइटिक क्या करेगा? एग की लेयर को गलाने का काम करेगा। ओके, और तब जाके ये प्रवेश कर पाता है। तो इस प्रकार आप देखें तो ये शुक्राणु की स्ट्रक्चर यहाँ कंप्लीट हो जाती है। और ये सवाल सीबीएसई में और यूपी बोर्ड में ये अक्सर पूछा जाता है कि शुक्राणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो इस तरह आप शुक्राणु की संरचना बना सकते हैं। और शुक्राणु के बारे में शॉर्ट नोट लिखने को आ जाए तब भी आप इसमें काफी कुछ लिख सकते हैं। इतना मटेरियल आप लोगों के पास हो गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।